देश के सदाबहार प्रोफेसर लक्ष्मण यादव, जिनको पूरा देश उनकी बेबाकी के लिए जाना जाता है, एक बेहद काबिल दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जिनकी आवाज पूरे देश में गुजरती है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी, आप विश्वविद्यालय में सूर, कबीर, तुलसी पढ़ाते हैं। आपको रटे हुए हैं तुलसी के वचन और कबीर के वचन। पॉलिटिकल गेम बहुत जबरदस्त खेल दिया गया है। अगर बीजेपी कहती है ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के हैं अधिकारी, तो दलितों में, पिछड़ों में कितना ही पंडित जी लोग, कितना ही ठाकुर जी लोग, कितना ही बनिया जी लोग कर ले, लेकिन दलितों में, पिछड़ों में एक गुस्सा तो पैदा होता है कि हमारा ये लाइन क्यों खींची गई है। मायावती भी आज एंट्री करी है। लक्ष्मण जी, पूरे घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी। बहुत शुक्रिया संजय जी, और बहुत दिलचस्प मोड़ लेता जा रहा है ये पूरा प्रकरण। और फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति नहीं, उत्तर भारत की राजनीति बहुत तेजी से बदलती जा रही है। और इस बदलाव में मैं ये देख पा रहा हूँ कि एक मेरा मानना जो है वो मैं साझा कर रहा हूँ। शायद इस दिशा में राजनीति जाए या न जाए, हम लोग एक आकलन लगाते हैं कि 90 के दौर में जब मंडल बनाम कमंडल का एक दौर था, उस समय एक तरफ उत्तर भारत की तमाम जातियां जो राजनीतिक तौर पर कभी प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी उस तरह से उसका दावा नहीं कर पाई थी, वो पहली बार जब दावेदारी में आ रही थी, तो उस समय एक विमर्श खड़ा हुआ था कि भाई मंडल के आंदोलन ने, जिसमें दलित समाज के लोग भी थे, शामिल थे, और चूंकि कांशीराम साहब ने वो पूरा आंदोलन में बहुत सारे ऐसी रैलियां की जिसमें मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, उसके बाद से उस राम मंदिर आंदोलन और उसके बाद फिर मिले मुलायम, कांशीराम, हवा मोड़ गए, जय श्री राम, ये पूरा दौर आया। और उस दौर ने ये देखा कि उत्तर भारत के दो बड़े राज्यों, बिहार और उत्तर प्रदेश, इनमें लंबे वक्त तक भारतीय जनता पार्टी उस तरह से ताकत में नहीं रही। हाँ, उत्तर प्रदेश में बीच में राजनाथ सिंह और उनके दौर में कुछ बदलाव आते रहे। वो दौर इस समय इस तरह से आ रहा है कि जो हिंदुत्व का एक गुब्बारा बनाया गया था, जो पिछले तकरीबन 8-9 साल से केंद्रीय राजनीति की धुरी में भी है और उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से बहुत मजबूत हो गया है। और तमाम जातियां, इवन उसमें ओबीसी और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां भी उस हिंदुत्व के एजेंडे में उनके साथ खड़ी हैं और उन्होंने बीजेपी को वोट भी दिया। इस विमर्श ने, रामचरितमानस के विमर्श ने, या उन चौपाइयों के जरिए जो कुछ जातियों, जैसे उसमें जे बरनाधम, तेल कुमारा, सुपच, करात, कोल, कलवारा से लेकर के तमाम और आभीर जातियां, जो शूद्र जातियां हैं, उनके बीच जब ये विमर्श आया है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ तो हलचल मच रही है। और वो हलचल किस करवट जाएगी, इसका आकलन अभी मैं नहीं लगा पा रहा हूं। कि ये बिहार में तेजस्वी यादव जब ये बोलते हैं, बाबू जगदेव प्रसाद की जयंती समारोह जो हो रहा है, शताब्दी समारोह, उसमें वो कहते हैं कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, और वापस उस तेवर को लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा, जो आपने इंट्रो में बता दिया है संजय जी, कि भाई या तो मुख्यमंत्री जी इन चौपाइयों को पढ़ के सुना दें, और दूसरा ये कि हम शूद्र हैं या नहीं, क्या है। कल एक टीवी डिबेट में बैठा था संजय जी, एक बाबा जी ने मुझसे कहा कि ये शूद्र तो काम से तय होता है। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी जाति तो ओबीसी में है और पढ़ाता हूं दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो बाबा जी ये बता दें कि मैं फिलहाल कहाँ पे हूँ, ब्राह्मण हूं कि शूद्र हूं। तो खैर वो फिर भावना आहत हो गई उनकी और फिर दूसरी दिशा में बहस चली गई। ये एक नैरेटिव में देख पा रहा हूं कि इससे कुछ तो हलचल मची है उस हिंदुत्व की बाइनरी में, मतलब हिंदू बनाम गैर हिंदू की बाइनरी में। इस बार चुनौती हिंदुत्व के भीतर से मजबूती से उठती दिख रही है। और ये मुझे लगता है कि अगर सही दिशा में राजनीतिक एजेंडे के व्यावहारिक रणनीतियों के साथ जाती है, तो ये बीजेपी के खिलाफ जाएगी। ये मेरा आकलन है। अब दूसरी बात, कबीर साहब, अब बात तो तुलसी की हो रही है, मुझे बार बार कबीर याद आते हैं, और आप मेरा परिचय इतनी आत्मीयता से देते हैं कि मुझे मन करता है कि वो भूमिका निभाऊं। कबीर साहब ने एक बात कही है कि संतों ऐसा जग बौराना रे, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना रे। अब ये एक अलग विमर्श हो गया। सच बहुत कड़वा होता है, और जो भी कबीर साहब अपने समय में सच बोले, कबीर पॉपुलर नहीं रहे, लेकिन कबीर ने सच बोला, इसलिए कालजीवी हो गए। तुलसीदास को मैं कहता हूं कि तुलसीदास कुछ चीजें ऐसी लिखे हैं, कमाल के लिखे हैं, और लेकिन जहां वो गड़बड़ है उस पर विमर्श हो रहा है। इस विमर्श में मायावती जी का ये स्टैंड
मुझे परेशान करने वाला है। आपने इंट्रो में वो बता दिया, मैं केवल इंडोर्स कर रहा हूं कि जब 19 में गठबंधन हो गया, नेताजी के सामने मंच पर मायावती जी ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए पूरे संयम, शालीनता और राजनीतिक परिपक्वता के साथ अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई थी गेस्ट हाउस कांड की, और जिलों के नाम बदलने से लेकर के प्रमोशन रिजर्वेशन वाली बातें इशारे में आई थी, और फिर भी कहा था उन्होंने चूंकि संविधान पर खतरा इसलिए हम तमाम चीजें भूलकर एकजुट हो रहे हैं। अब ये राजनीति में नहीं चलेगा कि एक बार भूल जाए फिर याद आ जाए। जैसे बीजेपी वाले इस समय संजय निषाद जी को भूल गए हैं। उन्होंने कहा कि राम तो दशरथ के पुत्र ही नहीं है, लेकिन संजय निषाद पर कोई अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। अब हनुमान जी की जाति बताई मुख्यमंत्री जी ने, राम को छत्री बताकर खुद को छत्री बताकर गर्व किया मुख्यमंत्री जी ने, जो अब कह रहे हैं कि इस देश का राष्ट्रीय धर्म सनातन है, जहां संविधान कहां है, फिर संविधान कहां होगा। और मायावती जी के ट्वीट को देखें संजय जी, उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जो सबसे बड़ी चीज है इस देश में संविधान है। अगर संविधान में शूद्र शब्द नहीं है, मैं बहुत एक सोशियो पॉलिटिकल एनालिसिस करना चाहता हूं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि शूद्र शब्द नहीं है, जैसे मुझसे अगर आप अभी पूछेंगे तो मैं खुद इस शब्दावली से बहुत सहमत नहीं होता हूं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था संजय जी आदिवासियों को कहीं फिट नहीं कर पाई। वर्ण व्यवस्था आदिवासी बिल्कुल अलग फ्रेम में है, ओबीसी की तमाम जातियां शूद्र में नहीं आती, वो बहुत अलग वेग टर्म है। लेकिन जब पॉलिटिकल टर्म बनता है ना कोई, तो फिर वो अपने पुराने अर्थ में रूढ़ हो जाता है। और वहां जाकर के जब शूद्र वाली डिबेट आई है तो वो उनको परेशान कर रही है जो सबको हिंदू बनाने में लगे थे। और अगर ये इसी दिशा में आगे बढ़ी, और क्यों आप बताइए, एक जगह उसी रामचरितमानस की गीता प्रेस में लिखा हुआ है कि सकल ताड़ना के अधिकारी में हम ताड़ना कर शिक्षा देना है। तो भैया ढोल को कौन सी शिक्षा देते हो आप? गंवार को कौन सी शिक्षा, गंवार को ठीक है समझ में आएगा, पशु को कौन सी शिक्षा देते हैं? पशु को कौन सी शिक्षा देते हैं? और उसी में अरण्य कांड में जब आ गया कि सापत ताड़त परुष अहंता और विप्र पूजे गावई संता, और वहां सीधे वो नीचे गीता प्रेस लिख रहा है श्राप देता हुआ, मारता हुआ और बुरा करता हुआ भी ब्राह्मण पूजे। तो विमर्श तो खुलेगा ना। और जब इस तरह जाएगा, ठीक है, तमाम बाबा लोग, तमाम कथावाचक चमत्कार दिखाने वाले लोग और इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने वाले लोग भी उसी पार्टी के पक्ष में तो हैं। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर बहन जी मायावती जी इस लाइन पर जा रही हैं तो हो सकता है उनका वोटर भी कल को पूछे कि बाबा साहब से लेकर के मान्यवर कांशीराम, उनका राजनीतिक तेवर तो ये नहीं था जो आप इन्हीं से लड़ रही हैं। आपको तो यहां सीधे खड़ा हो जाना चाहिए था। अरे भाई, DS4 का नारा अगर मैं आज की डिबेट में बोलूं संजय जी, तो वो तो नारा कुछ जातियों को लेकर के था। ओपन तिलक तराजू और तलवार। अब अगर आपकी पॉलिटिकल यात्रा वहां से शुरू हो रही है, और वो एक बहुत शानदार लेगेसी कांशीराम साहब की है, समाजवादी आंदोलनों की लेगेसी है, मुझे लगता है कि अगर इस पर जा रही है तो बसपा का नुकसान इसमें होगा। मायावती जी ये बात समझ नहीं पा रही कि वो किसके खेमे में खड़ी हो गई। और अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव वाकई इस पूरे विमर्श को कैरी फॉरवर्ड करने में कामयाब हो गए, तो ये हिंदुत्व को भीतर से चुनौती दे रहा है। आप इन्हें तो कह भी नहीं पाओगे ना कि आप जो है बाहर के हो, आप हमारे धर्म में क्यों बोल रहे हो? अरे भैया, जिन्हें आप हिंदू कह रहे थे वही पूछे ना कि हमें अगर कोई अपमानजनक बात है तो इसका जवाब क्या है। इसलिए मुझे लगता है संजय जी ये बहुत दिलचस्प मोड़ है, चुनाव में बहुत कम वक्त है, शायद अगर ये इसी दिशा में बढ़ा तो। अब इसमें देखिए, आखिरी बात, न तो किसी भगवान राम के ऊपर कोई टिप्पणी है, न तो हिंदू धर्म के ऊपर कोई सीधे प्रहार है, न तो जो है सनातन और राष्ट्र के खिलाफ है। यह सवाल है कि अगर मेरी जाति, मेरा तबका अपमानित हुआ है तो आपका क्या जवाब है? ये अपनी आइडेंटिटी पर जवाब पूछा जा रहा है। इसलिए मुझे इसमें उम्मीद है कि यह कहीं उस फ्रेम में नहीं जाएगा कि आप एंटी नेशनल, एंटी हिंदू या एंटी सनातन है। हम तो अपनी पहचान पूछ रहे हैं। आपको पाकिस्तान चले जाने चाहिए, इस तरह बातें आएगी। एक और लक्ष्मण जी पूछना चाहूंगा, चूंकि आप तुलसी पढ़ाते भी हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी ने एक दोहा और ट्वीट किया है, नारी सुबाहु सत्य सब कहीं, अवगुण आठ सदा और रही, साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। उन्होंने लिखा है, महान कवि तुलसीदास जी ने नारी के 8 अवगुण बताए हैं, दुस्साहसी, झूठी, असमर्थ, प्रपंची, डरपोक, मूढ़, प्रचंड, गंदी, असोच। और लिखा है, नारी माँ, बहन, पत्नी, बेटी और पुरुषों गुण की खान है। तो अब इन दोपाइयों को कौन नारी स्वीकार करेगी लक्ष्मण जी?
नारी पर बात हुई है तो मैं एक दो पद और सुना दूं, थोड़ा सा बहुत जरूरी है। अच्छा, एक चीज बहुत माइन्यूट, क्योंकि आपकी बातें बहुत लोग देखते हैं, बहुत गंभीर चैनल है। समुद्र ने कहा है, राम की वाणी नहीं है, तुलसी की वाणी नहीं है, ढोल गंवार शुद्ध पशु नारी। भरत क्या कह रहे हैं? भरत, जब मंथरा वाला प्रकरण आता है तो भरत एक नायक पात्र है, वो खल पात्र नहीं है, जड़ पात्र नहीं है। विधिहुन नार हृदय गति जानी, सकल कपट अग अवगुण खानी। मंथरा की आलोचना करनी थी उन्होंने, पूरी नारी जाति के बारे में ये बात कह दी। हिंदी अर्थ बताइए ना, हिंदी अर्थ भी साथ मतलब विधाता भी नारी के हृदय की गति नहीं जान पाता है। सकल कपट अग अवगुण खानी, नारी के हृदय में न जाने कितने कपट भरे रहते हैं, ये कपट की खान है महिलाएं। अब बात हो रही थी मंथरा की, और बात सब सारी नारियों की कर दी। एक पद और सुनिए। अनुसुईया, सती अनुसुईया सीता को उपदेश दे रहे हैं। सती अनुसुईया एक सकारात्मक पात्र हैं। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हुपति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। नर के लिए कोई ऐसी शर्त नहीं है कि पत्नी कैसी भी हो, पति को ऐसे ऐसे रहना चाहिए। लेकिन सती अनुसुईया कह रही है कि वो वृद्ध हो, कोढ़ी हो, कपटी हो, लालची हो, किसी और पर स्त्री गमन करता हो, ऐसे पति का भी अगर अपमान पत्नी कर देती है तो यमलोक में उसको बहुत सजा मिलेगी। लेकिन एक डिस्क्लेमर भी मैं दे दूं, चाहे कबीर हो, कबीर को नारी विरोधी पद बहुत सारे हैं, लेकिन कबीर जब अपने आत्मा को परमात्मा के सामने खड़ा करते हैं तो स्त्री रूप में खड़ा करते हैं। दुल्हन गावो मंगल चार, हमारे घर आए। तो तुलसीदास ने बहुत अच्छे पद भी लिखे हैं कि जो केवल पितु आयस ताता, तो जन जाओ जान बड़ माता, जो पितु मात कहो बन जाना, तो कानन सत अवश्य समाना, नारी पराधीन सपने सुखना, ये सब भी है। लेकिन जब उन्हें आलोचना करनी थी, अगर वो पूरी नारी जाति के अपमान है तो नारियां सवाल करेंगी। केवट के सामने अगर गले तो लगाया, लेकिन केवट के लिए पहले कह रहा है कि भैया हमारी जाति तो ऐसी है कि हम आपका कपड़ा लत्ता न चुरा लें, यही हमारी बड़ी चीज है, हमें जो छू ले उसको स्नान करना पड़ता है। ये सारे पद ऐसे हैं कि केवल महिलाओं, शूद्रों और तमाम शूद्र के अंदर आने वाली जातियों को लेकर के इस तरह का पानी शब्द है जिसको बचाया नहीं जा सकता। और हिंदी आलोचना में सैकड़ों किताबें और सैकड़ों लेख ऐसे लिखे गए हैं। कुबेर नाथ राय गाजीपुर के रहने वाले थे, बड़े आलोचक थे, मैं उनको कोट कर रहा हूं। उन्होंने एक लेख लिखा था तो कि तुलसीदास की कुछ चौपाइयों में संशोधन कर देना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान लागू होने के बाद ये दिक्कत करती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये विमर्श खुला है। अगर जनता तक गया तो इसका नुकसान तो उस गुब्बारे वाले लोगों को जरूर होगा, जो चाकू तेज करना और भाला रखना, त्रिशूल रखना और क्या क्या करते हैं। मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में फिर ये बहस जाएगी। शुक्रिया लक्ष्मण जी, बहुत आपने बहुत जानकारी भरी बातें की।